हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। आनुवंशिक रूप से समान संततियां उत्पन्न होगी जब किसी जीव में ए स्वनिषेचन किया जाए, बी एक समान युग्मक उत्पन्न हो, सी प्रजनन किया जाए, डी निषेचन के बिना संकरण किया जाए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो आनुवंशिक रूप से संतति उत्पन्न होगी तो यह किस जीव में, किस प्रकार के जीव में, किस प्रक्रिया के अंतर्गत उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर प्रश्न को देखते हुए जो हमें संततियों के बारे में बता रहा है जिनमें आनुवंशिक लक्षण समान होने चाहिए, तो इसको देखते हुए यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि जो संततियाँ ये किससे उत्पन्न होती है, तो संततियाँ जनन के अंतर्गत उत्पन्न होती है। तो मुख्य अवधारणा होगी कि जनन क्या है। तो जो यह जनन होता है, यह जनन क्या होता है, तो जनन में जनक द्वारा संततियाँ संततियाँ जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है, जो आनुवांशिक रूप से समान या भिन्न हो सकती है। यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि आनुवांशिक रूप से समान संततियाँ उत्पन्न होगी। तो जो जनन होता है, यह जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। प्रथम लैंगिक जनन व द्वितीय है अलैंगिक जनन। तो जो लैंगिक जनन होता है, इस लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं तथा इन दो जीवों के भाग लेने से जो युग्मनज बनते हैं वह युग्मनज के निर्माण से युग्मक बनते हैं। इन युग्मक के निर्माण से जो युग्मनज बनता है, इस युग्मनज में इन दोनों जीवों के आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। इस कारण से इनके जो आनुवांशिक पदार्थ है वह असमान होता है। इस कारण से ये आनुवांशिक रूप से अपने जनक से असमान होते हैं। वही जो द्वितीय है अलैंगिक जनन, इस अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेता है तथा इस एक जीव से ही उत्पन्न होने के कारण जो इनका आनुवांशिक पदार्थ होता है वह आनुवांशिक पदार्थ इस जीव के समान ही होता है। इस कारण से इनकी जो आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि आनुवांशिक रूप से समान संततियां उत्पन्न होगी जब किसी जीव में स्वनिषेचन किया जाए। तो जो स्वनिषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें जो नर शुक्राणु होता है वह अंडाणु से शरीर के बाहर अन्य किसी माध्यम में, जैसे जल में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे स्वनिषेचन कहा जाता है। इस स्वज निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु व अंडाणु दो अलग अलग जीवों के भाग लेते हैं। इस कारण से इनमें आनुवांशिक विभिन्नता पाई जाती है, अर्थात ये आनुवांशिक रूप से असमान होते हैं। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बी है एक समान युग्मक उत्पन्न हो। तो जो एक समान युग्मक उत्पन्न होते हैं किंतु ये दोनों युग्मक अलग अलग जीव से प्राप्त होते हैं, इसमें दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं, इस कारण से इनमें भी आनुवांशिक रूप से असमानता पाई जाती है। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। सी प्रजनन किया जाए। तो जो प्रजनन की क्रिया होती है इसमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती है। और लैंगिक जनन में जो आनुवांशिक रूप से ये असमान होते हैं, ना कि समान। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। डीए निषेचन के बिना संकरण किया जाए। तो ऐसा संकरण जो बिना निषेचन के होता है, इस प्रकार के संकरण में जो जीव लिया जाता है वह जीव एक ही जीव को इस प्रकार के संकरण में सम्मिलित किया जाता है। इस कारण से इस जीव से जो संतति उत्पन्न होती है, यह संतति आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है।
तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख सिद्धांत होगा कि लैंगिक जनन, जो लैंगिक जनन होता है जिसमें दो जीव भाग लेते हैं जनन की प्रक्रिया में, वह नया जीव बनाते हैं। इस लैंगिक यह लैंगिक जनन जो विकास की प्रक्रिया होती है, इस विकास को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। जबकि अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन विकास विकास प्रक्रिया विकास प्रक्रिया को स्थिर स्थिर करता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।